नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीआरई ब्लॉग इंडिया पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर एल के सिंह चौधरी जी मौजूद हैं। तो इनसे आज हम जानने वाले हैं कि जैसा कि अभी देख पा रहे हैं कि अभी सितंबर का मंथ है वो निकल गया है और अभी अक्टूबर आ चुका है, यानी कि आज 1 अक्टूबर है। तो जैसे ही 1 अक्टूबर आ गया, यानी अक्टूबर से ही मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो मौसम में परिवर्तन होते ही बहुत सारी बीमारियां हमको देखने को मिलती हैं। तो उन बीमारियों से कैसे बचा जाए, के बारे में हम डॉक्टर एल के सिंह चौधरी जी से जानेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमसे बात करने का मौका दिया। तो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से मौसम में जो परिवर्तन आता है उसमें बीमारियां जो होती हैं, तो मौसम परिवर्तन होने पर हमें कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं? देखिए, पहले तो मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो कि आपके चैनल को जो विजिट कर रहे हैं, बढ़िया से वॉच कर रहे हैं और जानकारी आपके द्वारा लेते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया आप सवाल लेके आए, लोगों की समस्या के लिए लाए, बढ़िया काम कर रहे हैं आप। और मेरे से आपने समय मांगा और मैंने आपको दिया। जितना हो सकेगा मैं लोगों की मदद करूँगा और अच्छी जानकारी ही मैं दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। तो राजा जी, सबसे पहले जब जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम एक मनुष्य हैं। मौसम जो परिवर्तन होता है उसके साथ ही हमें भी कुछ बदलाव करने होते हैं। अब समस्याएं क्या आ रही हैं, मौसम के साथ लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, इसके लिए जान लेते हैं। इसके पीछे का कुछ कारण है, क्योंकि अभी हम गर्मियों से सर्दी की ओर एक साथ अग्रसर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, अब हमें बीमारियां क्यों घेर रही हैं। पहला प्रश्न ये आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में हमें मौसम परिवर्तन की वजह से हमें बीमारियां क्यों घेर रही हैं। जी। तो कॉमन बीमारियां जो अभी घेर रही हैं वो सर्दी, जुकाम, बुखार और जो वायरल इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस की समस्या है और लो इम्यूनिटी के कारण ये सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन मौसम भी कहीं न कहीं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो मौसम क्यों इन्वॉल्वमेंट है, छोटे बच्चों में सर्दी जुकाम की समस्याएं ज़्यादा देखी जा रही हैं, कहीं कहीं बड़े लोगों में भी खराश जैसी समस्या है, सर्दी जुकाम की समस्या हो रही है। अब कारण क्या, जैसे मान लीजिए दिन भर पूरे दिन गर्मी रहती है और शाम को भी गर्मी रहती है। फिर जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद 10-11 बजे के बाद मौसम इतना ठंडा होने लगता है कि जाड़े जैसा मौसम हो जाता है, एकदम बहुत ठंडा होता है। ऊपर पंखा चलाकर हम सोते हैं, ज़्यादातर मोस्टली लोग पंखा चलाकर ही सोते होंगे और जो लोग एसी में रहते हैं तो वो अपना सेटअप कर लेते ही होंगे। अब तब हम जब सोए थे तो गर्मी के हिसाब से सोए थे, लेकिन जब मौसम एक समय रात में जो परिवर्तन हो गया, पंखे की वजह से एकदम ठंडी हवाएं हमें लगी और हमने सुबह तक वो झेली। तो वो हम सोए थे गर्मी के हिसाब से, लेकिन हमने झेला ठंड को। तो बॉडी एक संग एक्सेप्ट नहीं कर पाती, अपने आप एक संग उस वातावरण में नहीं ढल पाती। तो उस कारण से हमें ठंडी लगने के कारण सर्दी जुकाम जैसी समस्या हो जाती है। तो ये चीज़ें भी हमें कुछ बदलाव अपने अंदर करना होगा। हमें अपने बिस्तर के साथ कुछ ऐसे कपड़े भी साथ रखने होंगे, जैसे ठंडी लगे तो हम उन्हें ओढ़ लें और इस तरह की थोड़ी बहुत सुरक्षा हम बरतेंगे तो मौसम में जो होने वाली सर्दी की वजह से होने वाली समस्या है इनसे बचा जा सकता है। जी। और एक क्वेश्चन सर ये आता है डॉक्टर साहब कि जिस प्रकार से जैसे कि अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी के मौसम में हमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि कॉमन बीमारियां होती हैं, जैसा कि अभी आपने बताया सर्दी जुकाम बुखार, तो ये बीमारियां तो होती हैं। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन कर रहा है, यानी कि अभी गर्मी का टाइम था तो गर्मी या बारिश का टाइम था, तो उस मौसम से जैसे ही जो ठंड के मौसम की ओर हमारा जो मौसम मूव कर रहा है, तो उस मूव करते हुए मौसम में हम देखते हैं कि हर जगह हॉस्पिटल हो या कोई क्लिनिक हो या कोई मेडिकल हो, हर जगह लोग हज़ारों की संख्या में मौजूद हैं। सभी हॉस्पिटल अभी भरे पड़े हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी संस्था हो, हर जगह लोग मौजूद हैं। यानी कि इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि मतलब किस हद तक लोग बीमार हो रहे हैं। तो क्या मौसम परिवर्तन इसमें जिम्मेदार है पूरी तरह से, या फिर हमारी इम्यूनिटी कुछ इसमें रोल करती है? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। देखो, इसमें मौसम परिवर्तन की तो पूरी जिम्मेदारी है ही है, क्योंकि मौसम परिवर्तन के साथ ही बैक्टीरिया वायरस जन्म लेते हैं और ये सीजनल जिन्हें बीमारी कहते हैं, जिन्हें वायरल जो होता है, जो समय के आधार पर ही होता है, समय मौसम के आधार पर जो मौसमी बीमारी होती है उन्हें वायरल की श्रेणी में रखा जाता है। और वायरल वो होता है जो वायरस की वजह से होता है, लेकिन हम बीमार वायरस की वजह से भी होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी होते हैं, तो जीवाणु की वजह से भी होते हैं। तो हम दोनों तरह से बीमार होते हैं। और इसमें कहीं न कहीं हमारी जो मेन समस्या है वो लो इम्यूनिटी की भी समस्या है। और लो इम्यूनिटी क्यों रहती है, देखिए, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो बीमार रहते हैं तो उनकी हो सकता है कि उनकी पारिवारिक हालत ठीक ना हो, माली हालत उनकी ठीक ना हो, आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, खान पान ठीक ना हो। अगर खान पान ठीक भी है तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक ना हो, दैनिक चर्या समय पे खाना नहीं हो पा रहा हो, समय पे पीना नहीं हो पा रहा हो, जो ज़रूरी पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स हैं उस तरह का उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा हो,
तो उस तरह का क्या होता है, तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो आपको थोड़ी सी भी कहीं से पानी पी लिया, वहाँ से भी आपको सर्दी हो सकती है। आपको थोड़ी सी घाम लग गई, वहाँ से भी आपको तेज़ सिर दर्द या बुखार हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आपको छोटी से छोटी समस्या भी आपको घेर सकती है। कहीं किसी से आप विजिट करने गए हॉस्पिटल में, देखने गए किसी अपने मित्रजन को या किसी सगे संबंधी को, आप गए तो वहाँ देखा होगा हॉस्पिटल में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस उड़ते ही रहते हैं। तो आपको वहाँ से आप ठीक गए थे और लेकिन बीमार होके लौट रहे हैं, तो वो आपकी लो इम्यूनिटी की वजह से है, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पहले से ही मौजूद हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग है, तो आप उन चीज़ों को फाइट करके, उनको किल करके, आपकी बॉडी आपको उससे प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें आपका खान पान बहुत अहम रोल निभाता है, और आपको खान पान अच्छा रखना चाहिए। खान पान अच्छा रखने की वजह से ही आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, और कोई भी मौसम हो, हर मौसम में आप फाइट कर पाएंगे, कोई भी बीमारी आपको नहीं घेरेगी। तो ऐसा मेरा मानना है। और अब जो बीमारियां चल रही है, जो मेरे पास भी केस आते हैं, तो लोगों में मैंने ज़्यादा देखा है कि अभी डेंगू की समस्या चल रही है, और मलेरिया की समस्या चल रही है, टाइफाइड की समस्या चल रही है, किसी किसी में मलेरिया टाइफाइड की मिक्स समस्या चल रही है। प्लेटलेट्स काफ़ी हद तक गिर रही हैं लोगों की, और ब्लड काफ़ी गिर रहा है, कमजोरी की काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ रही है। उन्हें ऐसे घर पे ट्रीटमेंट, या आफ्टर ऑल जो ट्रीटमेंट बाहर से कहीं से छोटे मोटे डॉक्टर से ले लेते हैं, इस तरह से उनका काम नहीं चल रहा है। तो ये जटिल समस्या है, और इस समय कोई भी दवा खुद से ना ले, क्योंकि इस समय जो बीमारी चल रही है वो डायरेक्टली ब्लड पे अटैक कर रही है, वो ब्लड में इन्फेक्शन पैदा कर रही है, आपकी प्लेटों को डाउन कर रही है, आपकी आरबीसी को तोड़ रही है, आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर बना रही है। तो मेरा तो मानना है किसी बढ़िया एक्सपर्ट डॉक्टर से, जिसके पास कुछ न कुछ डिग्रियाँ जरूर हो, उसने अच्छी प्रैक्टिस की हो, बढ़िया मेडिसिन प्रैक्टिशनर हो, उससे आप सलाह लें, उससे आप दवाई लें। किसी भी एरे गैरे से या खुद से कभी भी दवाई बिल्कुल ना लें, और पूरा ट्रीटमेंट लें, और कोई भी गैर जांच के। ऐसा नहीं कि आपको सर्दी जुकाम लगा तो पहले मेरा ये मानना है कि 100-200 रुपये की जांच होती है, एक्स्ट्रा लग रहा है तो लग जाने दो। सबसे पहले आप जांच कराइए, जिससे कारण का पता लग जाए, और आपको एक्स्ट्रा दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी। जब आप एक्स्ट्रा दवाई नहीं खाएंगे, तो आप जानते हैं कि एलोपैथिक दवाओं के वो साइड इफेक्ट तो होते ही है, तो उन साइड इफेक्टों से भी बचा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रहना होगा, थोड़ी बहुत सावधानियां तो बरतनी होगी। तो इस तरह की बीमारियां चल रही हैं, तो अब इनके जो मलेरिया रहा, टाइफाइड रहा, ये डेंगू रहा, तो इस समय काफ़ी मात्रा पे हैं। और इस मौसम में एक और बीमारी जो देखी जा रही है, सर्दी जुकाम की बीमारी बच्चों को और बड़ों को घेर रही है। वो ठंडी हवा लगने की वजह से, सुबह जैसे मैंने बताया, सुबह ठंडी लगती है, पंखा चल रहा है, आप नींद में हैं और आपने कोई कपड़ा ओढ़ा नहीं, और आप वैसे ही जैसे छोटे मोटे कपड़ों घूम रहे हो, तो थोड़ी बहुत सुरक्षा है अभी से बरतना शुरू कर दें, क्योंकि अभी एक संग बॉडी ढाल नहीं पाएगी अपने आप को। तो थोड़ा बहुत उसे बॉडी को सपोर्ट करें, जैसे बॉडी उस मोड में आने के काबिल हो जाए, जो उस मौसम के हिसाब से अकॉर्डिंग बन जाए। तो ये आपको थोड़ी बहुत सुरक्षा बरतते रहेंगे और खान पान अच्छा रखेंगे, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अब मैं डॉक्टर साहब फाइनली आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अब तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि क्या क्या करना है। अब मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, अगर कोई भी बंदा, जैसे कि हाथरस में, मैं हाथरस में बिलोंग करता हूँ, तो अगर कोई आपसे इलाज कराना चाहता है या आपसे कोई संपर्क कराना चाहता है, तो वो कैसे करा सकता है, वो बताइए। देखो, पहले तो आप हमारा इनको नंबर भी इनको सेंड कर सकते हैं। तो हाँ, तो आप यहाँ पर जैसे कि नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे इनका नंबर चल रहा है। अगर नीचे जो नंबर चल रहा है, आपको कोई समस्या है, गंभीर समस्या है, या कोई आपको पर्सनल इलाज चाहिए या कुछ चाहिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इनका यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर LK सिंह के नाम से चैनल है, डॉक्टर LK सिंह चौधरी के नाम से चैनल है आपका, इसमें भी दिख रहा होगा। आइकन पर क्लिक कर आप इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं, इनके चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, यानी कि मेरी नज़र में इनके काफ़ी संबंध अच्छे हैं मेरे इनसे। डॉक्टर LK सिंह काफ़ी फेमस है हाथरस के अंदर। अगर कोई भी अगर हम इनकी बात करें, तो इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे केसेस को हैंडल किया है, जिन केसेस को हॉस्पिटल, यानी बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले लोगों ने मना कर दिया था, या फिर यूँ कहें कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई इनका ऑपरेशन ही होगा। उन पेशेंट को इन्होंने बिना ऑपरेशन के ठीक करके दिखाया है। मेरे इनके टच में रहता हूँ, संपर्क रहता हूँ, तो उनकी जो सारी जानकारी मेरे को मिलती रहती हैं। तो काफ़ी बेस्ट डॉक्टर हैं हाथरस के अंदर। और आप अगर इलाज कराना चाहते हैं, कोई भी समस्या हो या कोई गंभीर समस्या हो, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। और बाकी सारी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने आपको दे ही दी। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर LK सिंह चौधरी जी, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपने हमें समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।
नमस्कार। फाइनली आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, तो ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को टीआरई ब्लॉग इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो या आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव में, आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं वो मौसमी बीमारियों से बच सकें, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।